लोग फिर एक नए क्लास में मिल रहे हैं। हालांकि टॉपिक जो हम लोग का चल रहा था वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का ही चल रहा था, और आज हम लोग फिर देखेंगे कुछ इडियम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आए दिन हमारे डेली यूज में आने वाले कुछ ऐसे फ्रेजेस या फिर हम कहें इडियम्स जो यूज हम करते हैं अक्सर, जो इंग्लिश को काफी इफेक्टिव, जब हम स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज करते हैं तो ये काफी अपने आप में इफेक्टिव बन जाता है। ऐसे इडियम्स को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इन ए नटसेल, इन ए नटसेल मतलब बहुत संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में। नटसेल ये सेंस है, नट मतलब सुपारी, उसका सेल, उसका अंदर के भाग को, दैट मीन्स वेरी इन ए वेरी ब्रीफली बताना कुछ। आई विल टेल यू द स्टोरी इन नटसेल, आई विल एक्सप्लेन द पोएम इन नटसेल। मैं कविता को नटसेल में बताना चाहूंगा, यानी नटसेल मतलब एकदम संक्षेप में, ये हुआ सेंस। सेकेंड है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, दैट मीन्स के बदले में। आई गॉट जॉब, जैसे कि कोई कहता है आई गॉट जॉब इन ल्यू ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी के जगह पर, इन द प्लेस ऑफ माई फादर। इन द प्लेस कहें या फिर इन ल्यू ऑफ कहें, बात एक ही हुई। इंस्टीड ऑफ उनके जगह पर। इन्स एंड आउट्स, अब यहां देखा गया इन्स एंड आउट्स मतलब फुल डिटेल्स, इसके बारे में पूरी जानकारी। इन्स एंड आउट्स या इसका अंतःकरण बाह्यकरण, यानी अंतःकरण को कहते हैं इन्स, एंड आउट्स इसके बाहर और भीतरी भागों को, सारे बातों को स्पष्ट रखना, दैट मीन्स फुल डिटेल्स को रखना। आई नो द इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट ये सेंस है पूरी विस्तृत जानकारी देना ऑफ द केस। आई नो द इन्स एंड आउट ऑफ द केस। इसके बाद जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब हुआ हर चीज की मास्टरी को, जैसे मतलब कुछ हर काम को अच्छी तरह से नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जानना, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जानना। इसीलिए नोइंग ए लिटिल ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स को नोइंग यानी जानना समझना, लेकिन मास्टरी किसी में भी नहीं होना। ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी किसी भी चीज में मास्टरी नहीं होना लेकिन सब काम थोड़ा बहुत कर लेना। ऐसे लोग बहुत हैं जो हर काम को थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं, लेकिन उस पर मास्टरी अगर कहा जाए तो नहीं है। ये सेंस में जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक मीन्स उसका बॉस, जैसा कुछ हर काम को जानकारी रखने वाला एक इंसान। नेक्स्ट इडियम हम देखेंगे यहां पर लेम एक्सक्यूज। ये अक्सर बहानाबाजी, जो लोग कुछ लोग बहानाबाजी लेम एक्सक्यूज लेते हैं कि भाई ये काम, इस काम की वजह से ये काम मेरा नहीं हुआ, ये काम नहीं करने का एक जस्ट बहाना, दैट इज लेम एक्सक्यूज ढूंढना, यानी फॉल्स प्रिटेक्स्ट, यानी कुछ न कुछ बनाना ऐसा कि ये काम इसकी वजह से नहीं हुआ। एक्सक्यूज लेना इसको कहते हैं लेम एक्सक्यूज। ले मतलब तो लगना होता है, एक्सक्यूज मतलब बहाना। यहां पर लेम एक्सक्यूज, ये दोनों शब्द जब मिलते हैं, दो शब्द मिलकर फ्रेज बने और इडियम्स के रूप में ये काम आते हैं। आई डोंट वांट टू लिसन योर लेम एक्सक्यूज, दैट मीन्स मैं तुम्हारा किसी भी प्रकार का बहानाबाजी सुनने वाला नहीं हूं। इस तरह लेम एक्सक्यूज किसी भी प्रकार की बहानाबाजी, यानी उस चीज को जो सही है उसको नहीं रखना, जो गलत है उसको पेश करना, यानी छुपाना, एक गलत स्टेटमेंट देना। लाफिंग स्टॉक, दिस इज द लास्ट इडियम, इस क्लास का जो लास्ट इडियम है, लाफिंग स्टॉक बनना है, हास्यास्पद स्थिति में अपने आप को लाना कि कोई भी इंसान। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूक्यूल, रिडिकुलस बनना, हास्यास्पद बनना, यानी he has made himself a laughing stock by making silly comments. सिली कमेंट्स करके, कुछ अनाप शनाप बोल के अपने आप को बेवकूफ साबित करा देना, ऐसी सिचुएशन में लाफिंग स्टॉक बनना कह सकते हैं। लाफिंग स्टॉक यानी उसके अंदर ही लाफिंग का पूरा मैटर है। कुछ लोग, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी हैं जो कुछ अनाप शनाप बोल के हास्यास्पद स्थिति में अपने आप को भी ला देते हैं।
तो ऐसे लोगों को कहा जा सकता है लाफिंग स्टॉक। ही हैज मेड हिमसेल्फ ए लाफिंग स्टॉक। इस तरह से ऐसे ना बने, होशियारी से बात करें, समझदारी से बात करें। तो ये सब नटसेल में जैसा लिखा गया है, इन्हें नटसेल यानी ब्रीफली, ड्यू ऑफ यानी बदले में, इन्स एंड आउट्स मैंने पूरी तरह से, जैक ऑफ ऑल ट्रेड हर चीज में अपने आप को कुछ ना कुछ जानकार अपने आप को बताना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी रखनी, लेकिन मास्टर ऑफ नन। लेम एक्सक्यूज एक बहाना ढूंढने वाला, और लाफिंग स्टॉक हास्यास्पद व्यक्तित्व। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, जैसा कि चल रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर अगले क्लास में, गॉड ब्लेस यू।